हर मेहनती आदमी सफल नहीं होता, क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, सही समय पे की गई मेहनत से आती है। आप सालों से ऑफिस में काम कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाते हो, प्रेशर आप झेलते हो, टारगेट आप कंप्लीट करते हो, कभी कभी तो पूरी टीम आपके दम पर चल रही होती है, लेकिन जब बात प्रमोशन की लिस्ट बनने की आती है, नाम किसी और का आ जाता है, मेहनत आपकी, क्रेडिट किसी और का, काम आपका, कुर्सी किसी और की, और उस पल सिर्फ प्रमोशन नहीं रुकता, अंदर से इंसान का भरोसा हिलने लगता है। वो सोचता है क्या मेरी कुंडली में ही ग्रोथ प्रमोशन नहीं लिखा हुआ है, मेरी कुंडली की ग्रोथ की कहीं बैंड तो नहीं बजी हुई है, क्या मेरी मेहनत कभी अथॉरिटी, पद या पहचान में बदल भी पाएगी या नहीं। आज के दौर में प्रमोशन सिर्फ मेहनत या हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं होता, ये विजिबिलिटी, टाइमिंग, अथॉरिटी का अलाइनमेंट का गेम बन चुका है, और यहीं पर ज्योतिष अपना रोल प्ले करता है। अगर दोस्तों आपको वो टाइम पता चल जाए कि कब मेरी ग्रोथ होगी, प्रमोशन होगी, रेवेन्यू ज्यादा होगा, तब वो 6-8 महीने आप जी तोड़कर मेहनत और सही पत्ते खेल सकते हैं, जिससे आपको अपनी कुंडली की सही दशा, सही टाइमिंग का पूरा फायदा मिलेगा। और अगर आप उसके लिए अनअवेयर हैं तो पल कब आया कब चला गया, अगर कुछ हुआ भी तो वो हल्का फुल्का हुआ, और मन में एक कसर रह जाएगी कि यार उस समय ये कर दिया होता तो ज्यादा मेरा काम बन जाता। आज का ये पूरा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। आज के इस पूरे वीडियो में हम ये समझेंगे कि कब इंसान को सिर्फ काम नहीं, पोजीशन भी मिलती है, पहचान भी मिलती है, ऊपर उठने का अधिकार और मौका भी मिलता है। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि कुंडली से प्रमोशन कैसे देखते हैं, तरक्की, ग्रोथ कैसे देखते हैं, उसकी टाइमिंग कैसे देखते हैं, कब मेरा मेहनत अथॉरिटी में बदलेगी और कब मैं उस पद पर राइज करूंगा जहां पर मेरी भी पहचान है, मेरी भी अथॉरिटी है। कौन सा वो वक्त है, कौन सी वो दशा है जो मुझे अगले लेवल पर ले जाएगी, कौन से वो ट्रांजिट हैं, गोचर हैं ग्रहों के, वो मुझे अगले लेवल पर ले जाएंगे, जिसमें आपका करियर पक्का पक्का जंप करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति समय को समझ लेता है वो सिर्फ मेहनत नहीं करता, वो अपनी चाल भी समय के हिसाब से चलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो अरुण पंडित के यूट्यूब वीडियो में, जहां आप सीख रहे हैं अपनी कुंडली खुद से कैसे पढ़ें और अपनी कुंडली खुद से पढ़कर वो समय, वो टाइम कैसे निकालें जब आपकी ग्रोथ, प्रमोशन, आपका रेवेन्यू बढ़ना, आपकी तरक्की होना, आपके जीवन में कुल मिला के आपकी जो लाइफस्टाइल है वो एक बेहतर लेवल पे कब चली जाएगी, इसकी टाइमिंग करना हमें सीखना है। तो अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। दोस्तों आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। ज्योतिष से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मैंने बहुत बनाए हैं पिछले 5 सालों में, आप YouTube पे देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे लाइव कोर्सेज भी चलते हैं, जहां पर एक हैंड होल्डिंग होती है, जहां पर एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन स्टेब्लिश होता है। 4-5 महीनों तक हम सब साथ में रहते हैं, ज्योतिष पढ़ते हैं, अपनी अपनी कुंडलियां सीखते हैं, जीवन के जितने भी आयाम हैं, ज्योतिष के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको आसान भाषा में और इसी तरह से हंसमुख, हंसते हुए, खेलते हुए, फन लेवल में हम ज्योतिष सीखते हैं। मेरा नया एस्ट्रोलॉजी का लाइव बैच अब आने वाला है, और उसके लिए आप सभी को इनवाइट कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। ये 5 से 6 महीने का प्रोग्राम होगा, वीक में आपकी 1 क्लासेस होंगी, और हर क्लास 2 से 3 घंटे की लंबी क्लास होगी, जिसमें आप और मैं सामने सामने बैठकर पढ़ेंगे, सीखेंगे, बातें करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, और कुंडली के रहस्यों को सुलझाना सीखेंगे। अब आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ये 5-6 महीने मेरे साथ गुजार के चले जाएंगे, आप कुंडली पढ़ना सीख चुके होंगे। अब तक हमने बहुत सारे बैचेस, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है, अब बारी आपकी है। बहुत टाइम से मन कर रहा था ज्योतिष सीखने का, तो ये मौका अब आपके सामने आ चुका है, और वो मौके का पहला स्टेप आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कर लेने वाले हैं। चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं और बात करते हैं कि कब होगा मेरा प्रमोशन। लेकिन हर बार की तरह मैं ये वीडियो उस एंगल से बना रहा हूं कि अगर आपको कुछ ज्यादा नहीं भी आता है ज्योतिष, तो भी आप ये सारी टेक्निक, ये सारे रूल्स अपनी कुंडली में अप्लाई कर लें। इसलिए अपनी जन्म कुंडली आप सबको खोलकर रख लेनी चाहिए। लेकिन जन्म कुंडली मिलेगी कहां से? तो होरोकॉस्मो ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। जब आप होरोकॉस्मो ऐप डाउनलोड करोगे, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ ऐप है, क्योंकि मेरा है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको वो कुंडली दिख रही होगी। इसे आप D1 चार्ट, जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका, सब कुछ इसी, राशि चार्ट, यही है, सब कुछ, सारे नाम इसी कुंडली के हैं। ये आपकी मेन कुंडली होती है, और इसी कुंडली में आज हम सारे रूल्स और सारे टेक्निक अपनाने वाले हैं। आपके पास अगर वैसे भी आपकी कुंडली हो कहीं पर, तो खोल लीजिए अपने उन सभी घर वालों की कुंडली खोल लीजिए जो अपनी लाइफ में तरक्की, ग्रोथ या एक अच्छे समय का वेट कर रहे हो, ताकि आज आप उनका टाइमिंग निकाल पाओ, ताकि आज आप उन्हें भी बता पाओ कि भैया बस कुछ टाइम बाद ही होने वाला है, मौज में रहो। ओके, अब देखो, ऑफ कोर्स सी, मैं तो कोई जॉब नहीं करता,
मैं तो कोई जॉब नहीं करती, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, तो ऑफकोर्स ये वीडियो आपके लिए नहीं है प्रॉपर। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ प्रमोशन की नहीं हो रही है, बात तरक्की की भी हो रही है, बात ग्रोथ की भी हो रही है, बात एक अच्छे समय की हो रही है, बात एक लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट की भी हो रही है। तो कई बार जो हाउसवाइफ है उसकी कुंडली में ये योग या ये समय आ रहा होता है, वो काम नहीं भी कर रही होती है, लेकिन उसकी लाइफ को अपग्रेड होना है तो उसका फल उसके हस्बैंड को मिल रहा होता है, उसके पति को मिल रहा होता है। कई बार बच्चे की लाइफ अपग्रेड होनी होती है तो माता पिता को उसका फल मिल रहा होता है। ये सब डेस्टिनियां कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो यहां पर ये वीडियो आप तब भी देखेंगे। अब यहां तक बात आ गई तो आइए थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं ज्योतिष के। जैसे कि आपकी कुंडली के ये सामने है, जब आप अपना हॉरोस्कॉस्मो ऐप से अपनी कुंडली बनाएंगे तो आपकी जन्म पत्रिका कुछ इस तरह से दिख रही होगी। इसमें कुछ नंबर लिखे होंगे, कुछ प्लैनेट्स लिखे होंगे। कुंडली का ये जो हाउस है इसे फर्स्ट हाउस कहते हैं। ये आपका, मेरा, हम सब का, जितने लोग हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, दुनिया में, सबका पहला घर यही है। अब ये पहला घर है तो कुंडली जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज होती है। दूसरा घर ये हो जाएगा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। इस तरह से ये कुंडली में 12 घर होते हैं। ये घर हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे हमारा घर होता है ना, ये फिक्स होता है। रात को इसका चाय पीने का मन किया, निकल के कहीं चला तो जाएगा नहीं, ये फिक्स होता है। लेकिन सबसे पहली जो कन्फ्यूजन आपको आएगी कि पंडित जी मैंने तो कुंडली खोली पर मेरी कुंडली में यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, कोई कहेगा 9 लिखा है, कोई कहेगा 10 लिखा है, कोई कहेगा 11 लिखा है, कोई कहेगा 12 लिखा है। ये जो नंबर होते हैं ये हाउस के नंबर नहीं है। हाउस तो फिक्स है, वो फिक्स है इसलिए उसका कोई नंबर लिखा ही नहीं होता कुंडली में, कभी भी नहीं लिखा होता, किसी कुंडली में नहीं लिखा होता। जो नंबर लिखे हुए हैं वो राशियों के नंबर हैं। जैसे अगर 7 नंबर लिखा था वहाँ पे पहले घर में तो तुला राशि वहाँ पे बैठी हुई है जिसके मालिक शुक्र होते हैं। ओके, ऐसे यहाँ पे 9 नंबर लिखा है तो ये धनु राशि का है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 9 नंबर धनु राशि का है जिसके मालिक गुरु होते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर सारे नंबर देख सकते हैं, वो नंबर किस राशि का है ये भी देख सकते हैं, और उस राशि का मालिक कौन है ये भी आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो हम इसको कहते कैसे, हम इसको इस तरह से कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे 11 नंबर लिखा है तो 11 नंबर की जो राशि है वो कुंभ राशि है, तो हम इसे कहेंगे पहले घर में कुंभ राशि बैठी है। अब कुंभ राशि के मालिक शनि होते हैं, लेट्स सपोज शनि यहाँ बैठ जाए तो हम इसको कहेंगे पहले घर में कुंभ राशि है। लेकिन कुंभ राशि के जो मालिक हैं वो 10वें घर में बैठे हुए हैं, 10th हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन ये हो सकती है कि यहाँ पे तो मेरा लेट्स सपोज सन बैठा है तो क्या मेरे पहले घर का मालिक सूर्य? नहीं, किसी भी हाउस का मालिक उस हाउस में पड़ने वाली राशि बताती है और कोई नहीं, बाकी सब किराएदार है, मालिक एक ही है जो उस हाउस में राशि है। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो आपको पता होने चाहिए। अब इसके अलावा थोड़े बेसिक्स और बता देता हूँ आपको। जब आपका जन्म हुआ ना तो सोलर सिस्टम में कौन सा प्लेनेट किस राशि में घूम रहा था उसकी फोटो खींची गई और वही आपकी कुंडली बन गई। ठीक है, ये होता है कुंडली का बेसिक। लेकिन क्या वो प्लेनेट तब रुक गए, उसके आगे नहीं चल रहे थे? वो आज भी चल रहे हैं, वो आगे भी चलते रहेंगे। जो प्लेनेट अभी घूम रहे हैं हम इनको कहते हैं ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स। ट्रांजिट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने को ट्रांजिट कहते हैं, घूम रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट कब गोचर करके किस राशि में जाता है, और ये बात आपको सारे ग्रहों की पता नहीं करनी है। शनि की पता कर लीजिए, जुपिटर की पता कर लीजिए, राहु की पता कर लीजिए। इन 3 प्लैनेट्स की अगर आपको ये बात पता चल जाए कि कौन सा ग्रह मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं, आसमान में कब गोचर कर रहा है। जैसे मैं आज आपकी थोड़ी हेल्प करता हूं, आप गूगल करिएगा कभी, और मैं बता भी देता हूं कि आज की डेट में यानी मार्च 2026 में जो शनि है वो मीन राशि में यानी 12 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं आसमान में, आकाश में। और जो गुरु है वो मिथुन राशि में गोचर कर रहा है आसमान में, कुंडली के अंदर नहीं। जो राहु है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहा है आसमान में, आकाश में। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी बातें हो गई। इसका मतलब क्या, इसका काम बहुत आने वाला है आज। ठीक है, आज के वीडियो में तो ये बात आप मान के चलिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रैंडम सी कुंडली देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये एक कुंडली है, ये एक हमारे बहुत अच्छे खास स्टूडेंट हैं, उनका ये चार्ट है। अब ये चार्ट को आप देख रहे हैं तो ये उसकी जन्म कुंडली है। ये वाली जो कुंडली है ये उसकी जन्म कुंडली है। ये चंद्र कुंडली है, ये नवमांश कुंडली है। ये आज के केस में हमारे काम नहीं आएंगे, आज हमें सिर्फ इस कुंडली की बात करनी है। मैंने अभी आपसे कहा कि शनि जो है वो गोचर कर रहे हैं शनि मीन राशि में, तो मैंने इसको आपके लिए यहाँ पे सैटर्न और उसके ऊपर टी लिख दिया, यानी ट्रांजिट का शनि। और ऐसे राहु कुंभ राशि में तो मैं अपनी जानकारी के लिए, अपनी सहूलियत के लिए राहु और ऊपर टी लिख दिया अपनी सहूलियत के लिए। और जो जुपिटर है वो आजकल 3 नंबर की राशि में है तो यहाँ पर जुपिटर लिखा और टी लिख दिया। ठीक, अब आपको कन्फ्यूज़न ये हो सकती है कि एक जुपिटर ये रहा, एक जुपिटर ये रहा, ये 2 जुपिटर कहाँ से आ गए? तो इसको कहते हैं नेटल जुपिटर और इसको कहते हैं ट्रांजिटिंग जुपिटर। ऐसे ही ये है आपका नेटल सैटर्न और ये है ट्रांजिटिंग सैटर्न। ये है आपका नेटल राहु और ये है आपका ट्रांजिटिंग राहु। ठीक है,
तो ये आपको पता चल गया बेसिक। अब यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो से यस कमेंट करके बताइए, मज़ा आ गया, यहाँ तक हम बिल्कुल ठीक हैं। और अगर आपको ये सारी बातें पहले से पता है तो अब आपकी मेन बात यहाँ पे शुरू हो रही है, कब होगा प्रमोशन, कब मिलेगी तरक्की। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा रहस्यमयी सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी बात एक तरीके से नहीं देखी जाती। जैसे आपकी शादी कैसी चलेगी, बहुत सारे रूल हैं। सातवें घर में क्या चल रहा है, सातवें घर के मालिक के साथ क्या चल रहा है, कुंडली में शुक्र कैसा है, कुंडली में मंगल कैसा है, जुपिटर कैसा है कुंडली में, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ तक बात नहीं बनी तो नवमांश कुंडली भी देखनी पड़ेगी, उसका 7th हाउस, लग्न लॉर्ड, 7th हाउस का मालिक, सब देखना पड़ेगा। दरकार का भी देखना पड़ेगा, उपपद लग्न भी देखना पड़ेगा। तब जाकर एक एस्ट्रोलॉजर इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा कर आपको अपनी प्रेडिक्शन देता है। और जो लोग सिर्फ एक चीज़ को देखकर प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं उनकी प्रेडिक्शन अमूमन गलत बैठ जाएगी ज़्यादातर केसेस में। इसीलिए ज्योतिष में आप एक ही प्रॉमिस को 1, 2, 3, 4 जगहों से देखेंगे और जितनी जगहों से वो प्रॉमिस फुलफिल हो रहा होगा उतनी पॉसिबिलिटी है उस इवेंट का आपकी लाइफ में उस समय पे घट जाने का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कैसे होगा प्रमोशन, कौन सा हाउस प्रमोशन को दिखाता है? तो सबसे पहले कुंडली में 10वां घर प्रमोशन को दिखाता है। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके स्टेटस को, आपके प्रमोशन को। कुंडली में जो 7वां घर है ये आपकी पद प्राप्ति को रिप्रेजेंट करता है। पद प्राप्ति यानी आपने गवर्नमेंट जॉब में है, आपका प्रमोशन हो गया, आप सीनियर कुछ मैनेजर बन गए या सीनियर डिप्टी कमिश्नर बन गए, तो ये है पद मिल गया मुझे, पद प्राप्ति हो गई मुझे। 9th हाउस दिखाता है हाउ मच यू आर लकी। 9th हाउस बॉस का भी होता है, तो आप कब उस पद पे बैठेंगे उसको भी रिप्रेजेंट करता है, भाग्य को भी रिप्रेजेंट करता है। आज के हमारे इस वीडियो में 10th हाउस की हम बात ना करके सिर्फ 7th हाउस और 9th हाउस की टेक्निक आपको सिखाएंगे और आप सीखिए और ये बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगी सबकी कुंडली पे। और जब बैठेगी तो आप कहोगे वाह मजा आ गया। ठीक है, आप अपने पास्ट में भी जब वो समय आया होगा उसमें भी चेक करिएगा, फ्यूचर में कब समय आ रहा है उसे भी चेक करिएगा और अब मुझे बताइएगा कि आपने चेक किया और कितना सही कितना गलत आया। ठीक है, तो 2 हाउसेस इंपॉर्टेंट हो गए, 7th हाउस एंड 9th हाउस। ठीक है, अब इन्हीं हाउसेस के मालिक भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 7th हाउस का मालिक कौन है और 9th हाउस का मालिक कौन है। जैसे कि ये कुंडली हमने अभी देखी, इस कुंडली में 7th हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसके मालिक बुध हैं। 9th हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसके मालिक मंगल हैं। आपको नहीं पता कौन मालिक किसका है तो आप ये देख लीजिए, ये इस चार्ट पे हर राशि के हर नंबर के मालिक लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप सहूलियत से देख लेंगे आराम से। ठीक है, चलो इतना आपको पता चल गया, इतना इजी हो गया कि 7th हाउस, 9th हाउस और इनके मालिक। तो 4 चीज़ें हो गई एक्चुअली। 7वां घर, 7वें घर का मालिक, 9वां घर, 9वें घर का मालिक, 4 चीज़ें हो गई। ठीक है, अब जब भी मैं टेक्निक बोल रहा हूँ आप इस पर ध्यान दीजिएगा, जब भी ट्रांजिटिंग जुपिटर और ट्रांजिटिंग शनि आपके इन चारों में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से या प्लेनेट से या हाउस से कनेक्शन बनाएंगे, वो वक्त होता है, वो समय होता है आपके प्रमोशन का, आपकी तरक्की का, आपकी लाइफ अपग्रेड होने का। अब अगर मान लेते हैं ट्रांजिटिंग जुपिटर और ट्रांजिटिंग शनि ये दोनों इन 4 में से किसी एक कंडीशन को ही फुलफिल कर रहे हैं, तो बहुत छोटा सा प्रमोशन या छोटा सा अपग्रेड ही होगा जो कि लगभग ना के बराबर है। 2 होगा तो जितना आप चाहते थे उतना हुआ नहीं, उसका लगभग आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा ही हुआ। 3 हो गया तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। ठीक है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अब 75% गेन हो गया। इसको ऐसे कर लेते हैं 25%, 50%, 75%, 100%। चारों कंडीशन फुलफिल अगर हो जाती हैं। ठीक है, अब इसको देखते कैसे कुंडली में, चलिए एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं। ले सपोज किसी की मकर लगन की कुंडली है, मकर लगन की कुंडली है तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। अब ये कुंडली बन गई, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, आज का ही समय ले लेते हैं। तो आजकल शनि 12वें घर में घूम रहे हैं और जो जुपिटर है, क्योंकि हम इस टेक्निक में 2 ही प्लेनेट को ले रहे हैं, शनि और जुपिटर को। जुपिटर आजकल मिथुन राशि में घूम रहे हैं। ठीक है, 12वें घर में नहीं, शायद बोल दिया मैंने, शनि मीन राशि में 12वीं राशि में और जुपिटर 3 नंबर की राशि में। ठीक है, अब क्या ये जुपिटर 7th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है या 9th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है? दृष्टि क्या होती है अगर ये मन में सवाल है, तो जुपिटर अपने से 5वें पे और अपने से 9वें पे दृष्टि डालता है। शनि अपने से 3रे पे, अपने से 10वें पे दृष्टि डालता है, अपने से 7वें पे भी दृष्टि डालता है। जुपिटर भी अपने से 7वें पे दृष्टि डालता है। तो जुपिटर की दृष्टियां क्या हो गई? 5, 7, 9 और शनि की दृष्टियां क्या हो गई? 3, 7, 10। जैसे अगर जुपिटर यहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे दृष्टि डालेंगे,
उसके बाद 9 नंबर पे यहाँ पे दृष्टि डालेंगे और 7 नंबर यहाँ पे दृष्टि डालेंगे। तो आप जोड़ भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये जुपिटर की दृष्टियाँ हो गई। अब जुपिटर दूसरे हाउस में बैठेंगे तो ये हाउस चेंज हो जाएंगे। शनि का अगर हम देख लेते हैं, शनि की दृष्टियाँ हमने देखी 3 7 और 10 हैं। तो शनि अगर लेट्स सपोज ट्रांजिट का शनि यहाँ पर है तो 3 नंबर यानी 1 2 यहाँ पे एस्पेक्ट आ रहा है, 7 नंबर जस्ट अपोजिट यहाँ पे एस्पेक्ट आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे भी एस्पेक्ट आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से आपको दृष्टियाँ देखनी है, एस्पेक्ट्स देखने हैं। बस शनि और गुरु का ही समझ जाएंगे, आपका काफ़ी क्या पूरा काम चल जाएगा आपका, ठीक है। एक बार फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 3 नंबर राशि में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो क्या ये जुपिटर किसी भी तरह से 7th हाउस को देख रहा है? आंसर है नहीं देख रहा, इसको तो नहीं देख रहा। क्या ये किसी भी तरह से 9th हाउस को देख रहा है? आंसर है नहीं देख रहा, ठीक है। दोनों बातें कैंसिल हो गई। क्या शनि किसी भी तरह से 7th हाउस को देख रहे हैं? तो नहीं देख रहे, शनि की दृष्टि नंबर 3 होती है। क्या शनि किसी भी तरह से 9th हाउस को देख रहे हैं? तो यस देख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल हुई, एक ही कंडीशन, तो ज़्यादा बड़ा नहीं। लेकिन अब देखो कैसे गेम कैसे चेंज होगा। अगर मैं चंद्रमा को यहां बैठा दूं, मून, ठीक, और मैं जो बुध है बुध को यहां बैठा दूं, लेट्स सपोज बुध को यहां बैठा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जो ट्रांजिटिंग जुपिटर है वो 7वें घर के मालिक पे दृष्टि डाल रहा है। ये देखिए 7वें घर का मालिक चंद्रमा है, उस पे वो दृष्टि डाल रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक, एक कंडीशन फुलफिल हुई। जो ट्रांजिटिंग शनि है वो 9th हाउस पे तो डाल ही रहा था, लेकिन अब 9th हाउस लॉर्ड पर भी दृष्टि डाल रहा है, तो हमारी 3 कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। नाउ दिस इज अ गुड टाइम फॉर योर प्रमोशन, फॉर योर करियर, ठीक है। दोनों को देखना जरूरी है, किसी एक को देखोगे तो बात नहीं बनेगी। और इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, और इसको लेट्स सपोज एक और चार्ट के साथ एग्जांपल करते हैं। अब जैसे ये एक कुंडली है किसी व्यक्ति की, तो इसमें देखते हैं शनि जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो यहाँ पे हैं, जो जुपिटर हैं वो आजकल यहाँ पर हैं। क्या जुपिटर 9th हाउस या 7th हाउस को देख रहे हैं? तो हाँ, एक कंडीशन फुलफिल हुई। क्या जुपिटर 7th हाउस लॉर्ड को देख रहे हैं? तो 7th हाउस लॉर्ड सूर्य है, नहीं देख रहे। 9th हाउस लॉर्ड को देख रहे हैं तो ये वीनस है, नहीं देख रहे। अब शनि देखते हैं, शनि क्या किसी भी तरह से 7th हाउस को देख रहे हैं? आंसर है नहीं देख रहे, ना तीसरी दृष्टि से ना 10वीं दृष्टि से। क्या शनि किसी भी तरह से 9th हाउस को देख रहे हैं? तो 7वीं दृष्टि यहाँ, 8वीं यहाँ पे नहीं, शनि की तो 10वीं दृष्टि होती है, तो 9th हाउस को भी नहीं देखा। क्या शनि किसी तरह से 7th हाउस लॉर्ड को देख रहे हैं? तो आंसर है नहीं देख रहे। क्या किसी तरह से शनि 9th हाउस के मालिक को यानी कि वीनस को, शुक्र को देख रहे हैं? ठीक है, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 ना, ये तो दृष्टि है ही नहीं शनि की तो 3 7 और 10 है, तो सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल हुई। अब ये व्यक्ति अगर पूछेगा क्या मेरा प्रमोशन हो पाएगा, तो आंसर है ना के बराबर ही होगा भी तो बहुत छोटा सा होगा, बहुत ज़्यादा उम्मीद रख के मत बैठिए, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये बात हो रही है मार्च 2026 की, लेकिन एक साल आगे चले जाते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। एक साल बाद जब शनि का गोचर हो जाएगा मेष राशि में, यानी कि शनि आ जाएंगे इस हाउस में, सैटर्न ट्रांजिट वाला, और जो जुपिटर है आपका वो चला जाएगा सिंह राशि में, चेक कर लेना, चला जाएगा, ठीक है। एक सिचुएशन आएगी, एक समय ऐसा होगा। अब पूछते हैं अपने आप से, क्या जुपिटर किसी तरह से 7th हाउस पे असर डाल रहे हैं? अरे खुद बैठ गए जाके, बिल्कुल डाल रहे हैं, ठीक है। क्या जुपिटर किसी तरह से 9th हाउस को देख रहे हैं? नहीं देख रहे, लेकिन 9th लॉर्ड के साथ बैठ गए हैं, 2 कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। क्या जो शनि है वो किसी तरह से 7th हाउस को देख रहा है? नहीं, ठीक है। क्या शनि किसी तरह से 9th हाउस को देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है, ठीक है। 3 कंडीशन फुलफिल हो गई अब आपकी, ठीक है। तो जहां एक हो रही थी अब यहां पे 3 होगी। नाउ दिस इज अ गुड चांस कि अगले साल जून के बाद 2027 के बाद इस व्यक्ति का अच्छा खासा प्रमोशन, जैसा इसको डिजायर्ड है वैसा प्रमोशन मिलने का मौका इनको मिलेगा, ठीक है। तो ये टेक्निक को इस तरह से देखना है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पूरी हो रही हैं, 7th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड, उतना ज़्यादा बड़ा वो इवेंट होगा। जितनी कम हो रही उतनी छोटा या छोटी इंटेंसिटी होगी उसकी। ये समझ गए? पर क्या बात पूरी होगी? ऑफ कोर्स नहीं, ठीक है। और क्या तरीके होते हैं ये बताने के कि इस व्यक्ति का भाग्य बढ़ेगा, इस व्यक्ति का प्रमोशन होगा? क्या सिर्फ इतने ही रूल हैं? ऑफ कोर्स नहीं, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा रूल हैं। कुछ रूल्स और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
एक रूल है कि जब ट्रांजिट का शनि सूर्य से रिश्ता बनाएगा या सूर्य से संबंध बनाएगा, ठीक है, कैसे, दृष्टि डाल देगा सूर्य के ऊपर आकर बैठ जाएगा, ठीक है, तो भी इंसान का प्रमोशन होता है। पर इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है। जब एक और फॉर्मूला सीख लीजिए। जब ट्रांजिटिंग राहु सूर्य से संबंध बनाएगा, सूर्य क्या है, सूर्य है मान, पद, प्रतिष्ठा, इसीलिए शनि और राहु जब सूर्य से, इवन गुरु भी, जुपिटर, ट्रांजिट का शनि, ट्रांजिट का राहु, ट्रांजिट का जुपिटर जब सूर्य से रिश्ता बनाएंगे, रिश्ता बनाने का मतलब क्या होता है, सूर्य पे अपनी दृष्टि डालेंगे ट्रांजिट वाले प्लेनेट, या सूर्य जिस हाउस में बैठा था उसी हाउस में जाकर बैठ जाएंगे, तब वो वक्त, वो समय होगा, वो विंडो होती है आपके जीवन में अपग्रेड करने की। पर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसमें एक इफ एंड बट है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड पे जाने से पहले मैं आपको एक बार चार्ट में दिखा देता हूँ, ये दिखेगा कैसा, ठीक है। लेट्स सपोज यही वाला चार्ट हम फिर से एक बार ले लेते हैं। ट्रांजिटिंग सैटर्न आजकल मार्च 2026 में यहाँ पर बैठे हुए हैं, ओके। क्या ये किसी तरह से सूर्य से संबंध बना रहे हैं, तो कोई दृष्टि नहीं आ रही है। हाँ, सूर्य के साथ त्रिकोण में जरूर आ रहे हैं, ट्राइन में आ रहे हैं, थोड़ा बहुत बेनिफिट यहाँ पे जरूर मिलेगा, थोड़ा बहुत लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना एस्पेक्ट से मिलता है या सूर्य, शनि का सूर्य के साथ बैठ जाने से। क्या अगले साल सूर्य यहाँ पर आएंगे से बनेगा कोई संबंध? नहीं बनेगा। 2027 में जो शनि है वो मेष राशि में जाएंगे, 2.5 साल लगभग वहाँ रहेंगे, तो अगर मैंने अंदाजा लगाया जाए तो 28, 29, 2030 में इस शनि यहाँ पर आएंगे और फिर सूर्य से संबंध बनाएंगे अपनी तीसरी दृष्टि से। उसके बाद 2.5 साल कुछ नहीं होगा, उसके बाद सूर्य के साथ आकर बैठ जाएंगे, यानी कि 2030 भी इस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा। अभी हमने अपनी टेक्निक से निकाला 2027 इज़ वेरी गुड। उसके बाद इनको 3 साल बाद जाके मौका मिलेगा और ज़्यादा ग्रोथ का, और ज़्यादा प्रमोशन का, और ज़्यादा अपनी लाइफ को अपग्रेड करने का, और उसके बाद 2.5 साल उसी को एंजॉय करेंगे। फिर 2033-34 नाउ इज अगेन अ वेरी गुड टाइम फॉर करियर, ठीक है, क्योंकि सूर्य से संबंध बना रहे हैं। अभी मैंने वो आपको टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताई है, ठीक है, तो इसको ऐसे देखना है। आजकल राहु कहाँ घूम रहे हैं? आजकल राहु यहाँ पे ट्रांजिटिंग राहु। क्या ये किसी तरह से सूर्य से संबंध बना रहा है? नहीं। अगले साल जो राहु है, अगले साल के इसी साल के एंड में राहु यहाँ चले जाएंगे। राहु पीछे चलता है, उल्टा चलता है राहु, शनि आगे चलता है, राहु पीछे चलता है। अब ये राहु जो है वो सूर्य से संबंध डायरेक्टली 7th एस्पेक्ट से उससे साथ संबंध बना रहा है, ठीक है। अब अगले साल मैंने अपनी पहली टेक्निक से भी बताया था कि इस व्यक्ति के 2027 में लाभ होने वाला है। राहु की वजह से फिर से देखा तो राहु फिर से सूर्य को एक्टिवेट कर रहा है, फिर से लाभ होगा, यानी कि तीन जगह वहां देखा था, चौथी जगह राहु ने भी फिक्स कर दी। 4 बातों से लग रहा है कि यार अगला साल 2027 अच्छा जाना चाहिए करियर के लिए। अब एक एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन दे देगा यहाँ पर कि साल 2027 में जून के बाद जब गुरु जाएंगे सिंह राशि में, शनि जाएंगे मेष राशि में, राहु जाएंगे कैप्रिकॉर्न में, व्यक्ति का प्रमोशन या लाभ होगा, ठीक, और आपको मजा आ जाएगी, ठीक है। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? राहु और शनि 2 मेलेफिक प्लेनेट हैं। आप में से जो एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस फॉलो करते हैं, आपके मन में आ सकता है कि यार ये मेलेफिक प्लेनेट सूर्य के साथ तो दुश्मन ही है ना, राहु कट्टर दुश्मन है सूर्य का, शनि भी दुश्मन है सूर्य का, ये सूर्य को क्यों एक्टिवेट कर रहे हैं? तो ये सूर्य को तभी एक्टिवेट करेंगे या तभी लाभ मिलेगा जब कुंडली में सूर्य पावरफुल है, ताकतवर है सूर्य, ठीक है। तब ये लोग आके जब सूर्य को दिखेंगे एस्पेक्ट मारेंगे तो सूर्य कहेगा चलो अपनी ताकत को इस कुंडली में मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य ही कमजोर है, पहले से मारपीट हो चल रही है उसको, तब ये देखेंगे तो उल्टा करवाएंगे, जो प्रमोशन था वो डिमोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुंडली में सूर्य ताकतवर कैसे होता है? सूर्य पहले भाव में बैठे, पहली राशि में बैठे, 10वें भाव में बैठे, 10वीं राशि में बैठे, ये अच्छा सूर्य माना जाता है, ठीक है। कुंडली में सूर्य किसी भी तरह से राहु से, शनि से, केतु से पीड़ित ना हो जाए, अच्छा सूर्य माना जाता है। कुंडली में सूर्य अपनी खुद की राशि में बैठ जाए, छठे घर में भी बैठ जाए तो भी अच्छा माना जाता है। छठी राशि में भी सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं, शत्रुओं का विनाश करते हैं। लेकिन कुंडली में अगर सूर्य पाप कर्तरी योग में, यानी 2 मेलेफिक प्लेनेट हैं, मंगल शनि, उनके बीच में आ गया, राहु केतु तो नहीं आएगा, राहु शनि के बीच में आ गया तो पाप कर्तरी में आ गया, परेशान है। अगर सूर्य 8वें घर में, 8वीं राशि में बैठा है, परेशान है। दूसरे घर का सूर्य भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तीसरे घर में सूर्य ओके है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, ठीक है। चौथे घर का सूर्य ठीक है, ओके, ज़्यादा बली नहीं, ज़्यादा पावरफुल नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे खराब भी कहेंगे। सूर्य 9वें घर में है या सूर्य जुपिटर के साथ बैठे हुए हैं तो सफलता का योग तो पहले से बना था, ऊपर से एक्सॉल्टेड भी है, यानी कि मेष राशि में आ गया सूर्य,
तो और ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होगा। अगर ये सारी बातें आपको नहीं समझ में आई हैं तो अभी आप ज्योतिष में बिगनर हैं इसका मतलब, लेकिन अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आपने ज्योतिष ठीक ठाक सीख लिया है, ठीक है, वो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप बिगनर हैं तो आप लिख लीजिए इन बातों को, कभी ना कभी तो समझ में आएंगी ना, लेकिन अगर लिखोगे नहीं तो वीडियो भूल जाओगे आप। तो ये आज मैंने आपको 4, 5, 6 तरीके बताए जब व्यक्ति का टाइम अच्छा आता है, प्रमोशन होता है, लाइफ अपग्रेड होती है, ग्रोथ होती है उसको। आप इनको लगाइए अपने चार्ट पर और प्रूव करिए कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। और मुझे कमेंट कर कर बताइएगा वो समय, वो वक्त, वो कब आया था पास्ट में, और फ्यूचर में वो आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए कब आ सकता है। और आप इस तरह से प्रेडिक्शन करना सीख सकते हैं। और ऐसी ही अतरंगी, पावरफुल, एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना आपको अगर सीखना है तो आ जाइए हमारे लाइव एस्ट्रोलॉजी के बैच में। अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान हो गया है बैच में इनरोल करना। जस्ट नीचे एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए, नाम और फ़ोन नंबर डालिए, हमारी टीम खुद ही आपको फ़ोन करेगी और सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करेगी। और अपने जीवन में ज्योतिष को पढ़ने का जो नशा है, जो मज़ा है, इसको मिस मत होने दीजिए। और ऐसा ज्योतिष पढ़िए कि जब आप बातें कहें तो लोग कहें अरे वाह, कहाँ से सीख के आए हो, ठीक है, तब फिर आप मेरा नाम लीजिएगा। चलो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे क्लास में और अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।